तसव्वुर करें, सोवियत कार्गो तैयारों का एक भूत बेड़ा जो जंगज़दा इलाकों की खाम पट्टियों पर उतर सकता था। विक्टर बोट ने सिर्फ हथियार नहीं बेचे, उसने एक ऐसा खुफिया सप्लाई चेन बनाया जिसने दुनिया की सबसे खूनरेज जंगों को ईंधन दिया। 1991 में सोवियत यूनियन के जवाल ने हजारों अंतुनोफ और इल्यूशन तैयारे वीरान रनवेज पर बेयार और मददगार छोड़ दिए। कोई निगरानी, कोई हिसाब किताब नहीं, सिर्फ फौलाद के ये देव कामत परिंदे बोली लगने के मुंतजिर। एक नौजवान ताजिर ने देखा कि ये उड़ने वाले ट्रक वहां उतर सकते हैं जहां मगरबी कंपनियां जाने से इनकार करती थीं। मायूस माहिर सोवियत पायलट्स को भर्ती किया गया, नकद रकम के अवज जंगी इलाकों में ओवरलोडेड तैयारे उड़ाने के लिए। अब सवाल ये था, ये बेड़ा आलमी नजरों से कैसे छुपाया जाए। तैयारे लाइबेरिया और स्वाज़ीलैंड जैसे गुमनाम ममालिक में रजिस्टर हुए ताकि बैन-अल-अक़वामी निगरानी से बचा जा सके। जाली फ्लाइट प्लान्स और फजा में अचानक रुख बदलना, ये बेड़ा खुफिया इदारों की आंखों से ओझल हो गया। जमी हुई मुर्गियां और फूल ले जाने वाला वही जहाज इसी परवाज में सतह से फजा में मार करने वाले मिसाइल भी ले जाता। बोट का नेटवर्क एक ही वक्त में जंग के दोनों फरीकों को हथियार पहुंचाता, मुनाफा और असर और रसूख दोनों की खातिर। AK-47 से लेकर अटैक हेलीकॉप्टर्स तक उसका असलहा अफ्रीका और मशरिक वुस्ता की खाना जंगियों का रुख बदल देता। ये एक जस्ट इन टाइम डिलीवरी निजाम था, सख्त तरीन पाबंदियों के बावजूद जंगजुओं तक बरवक्त हथियार पहुंचाना। अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां कागज पर रह गईं। बोट का फजाई बेड़ा हर दीवार के ऊपर से गुजर गया। मगर अब दुनिया की नजरें उस डेथ मर्चेंट पर जमने लगी थीं। एक दिहाई तक DAA और इंटरपोल उसके पीछे बिल्ली चूहे का खेल खेलते रहे। आखिर थाईलैंड में एक खुफिया सटिंग ऑपरेशन ने उस घमंडी सौदागर को जाल में फंसा लिया। 2008 में गिरफ्तारी और 2012 में अमेरिकी अदालत ने उसे कसूरवार ठहराया। इल्जाम था अमेरिकी शहरियों को कत्ल करने की साजिश और दहशतगर्द तंजीम को मादी मदद फराहम करना। कैद के बावजूद उसके वज़ा करदा लॉजिस्टिक रास्ते जिंदा रहे, दूसरों ने उसी सांचे पर अमल जारी रखा। 2022 में एक ड्रामाई कैदियों के तबादले में बोट को अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार के बदले रहा किया गया। उसकी रिहाई ने दुनिया भर में ये सवाल खड़ा कर दिया, क्या उसकी महारत अब भी किसी के काम आ रही है। 2026 में वही पुराना फॉर्मूला अब ड्रोन्स और जदीद स्मगलिंग रास्तों की सूरत में दोबारा जिंदा हो चुका है। मर्चेंट ऑफ डेथ का मॉडल अब निजी फौजी कंपनियों और बदमाश रियासतों के निजाम का हिस्सा बन चुका है। बढ़ती हुई आलमी कशीदगी के साथ नाकाबिले सुराग हथियारों की तलब भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल नेटवर्क्स ने आज के सौदागरों को भोग से भी ज्यादा पोशीदा बना दिया है। मगर बुनियादी सवाल वही रहता है जिसे बोट ने सबसे पहले हल किया, नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली लॉजिस्टिक्स। विक्टर बोट कोई आम मुजरिम नहीं था, वो एक निजाम था, एक खाका जिसे दोबारा पढ़ा और दोहराया जा सकता है। और जब तक जंगे मुनाफा बख्श रहेंगी, शैडो लॉजिस्टिक्स की ये दास्तान खत्म नहीं होगी। कहीं दूर एक और इंजन गूंज रहा है। क्या तारीख खुद को दोहरा रही है?
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि तारीख के स्याह राज अभी भी बाकी हैं।